कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेकंड चैप्टर से शुरुआत करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा होगा। और आज एक नई तरीके से नई शुरुआत है, नया चैप्टर है और हम अच्छे से इसको भी कवर करेंगे, पर इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम उपयोगिता का लेंगे, सेकंड पार्ट हम मांग का लेंगे और थर्ड पार्ट हम मांग की लोच का लेंगे। मतलब यूटिलिटी, डिमांड एंड लॉ एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले हम उपयोगिता पढ़ते हैं और हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। मैं कोशिश तो करूँगी कंसेप्ट आपको समझाते हुए चलूँ और जल्दी जल्दी रशअप नहीं हो, लेकिन क्रैश कोर्स की तरह है, एक रिवीजन की तरह है। तो आप रिवीजन समझ के करें, लेकिन मैं ये कोशिश करूँ कि रिवीजन में भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको रटना नहीं पड़े। तो सबसे पहले हम उपयोगिता पढ़ेंगे। उपयोगिता मतलब उपयोग में जो चीज़ें आती हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, हमें संतुष्टि प्रदान करती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता क्या है? एक शक्ति है जिसके द्वारा हम संतुष्टि को प्राप्त करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर वस्तु और सेवाओं के द्वारा, या वस्तु और सेवाओं से जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? तो उपयोगिता 2 प्रकार की होती है, एक होता है TU और एक होता है MU। अब जो TU है कुल उपयोगिता कहते हैं इसे, और MU को सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होती है? जब हम सीमांत उपयोगिता को जोड़ दें पूरी, तो उसे हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। मतलब सीमांत उपयोगिता का योग क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता कहलाता है। और भी इसकी डेफिनेशन है, पर हम शॉर्ट में याद करेंगे, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो हमें कंसेप्ट समझ आ जाए और दूसरा हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं वो ग्रैब कर पाएँ एग्जामिनर से। तो कुल उपयोगिता मतलब TU टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सीमांत उपयोगिता का योग होता है। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अब सबसे पहले अपन ये सोच लेते हैं कि सीमांत शब्द जहाँ आ रहा है ना, सीमांत या एम जहाँ आ रहा है, वहाँ आपको क्या क्या यूज़ करना है? एक शब्द है अतिरिक्त, दूसरा शब्द क्या यूज़ करना है अपने को? परिवर्तन, और तीसरा शब्द है डेल्टा। और हमेशा याद रखना ये ऋणात्मक होता है, जीरो भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, सिर्फ एक जगह छोड़कर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? TUN-1। इसका फॉर्मूला है वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने पर किसमें परिवर्तन हो रहा है? कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे आपने पहले कोई वस्तु खरीदी और उसमें आपको 10 यूटिल्स प्राप्त हुए, ठीक है, और दूसरी वस्तु खरीदी तो उसमें आपको 8 यूटिल्स प्राप्त हुए। मतलब आपके जो यूटिल्स हैं वो 2 की कमी आई। या ये मान लो पहली आपने वस्तु खरीदी तो उसमें आपको 10 जो इकाई 10 यूटिल्स थे वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ। दूसरी इकाई खरीदने पर आपको 14 सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ। तो कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ गया? 4 बढ़ गया। तो वो आपका क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। किसमें? कुल उपयोगिता में। तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। थोड़ी आपको पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिक्कत नहीं है। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे? इसका डायग्राम पढ़ेंगे। देखिए TU का डायग्राम कैसे बनेगा? ये पहले बढ़ती है, पहले धीरे धीरे, फिर पहले तेज़ी से बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर अधिकतम होगी और फिर स्थिर होगी और फिर गिरने लग जाएगी। ये से हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनता है। और सीमांत उपयोगिता का डायग्राम कैसे बनेगा? ये हमेशा क्या रहेगी? घटती रहेगी, घटेगी, फिर क्या हो गई? ये यहाँ पर 0 हो गई और फिर यहाँ पे क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। मैंने आपको बताया था सीमांत हमेशा 0 और ऋणात्मक होती है एक जगह पर छोड़कर। तो देखिए ये कुल उपयोगिता और ये सीमांत उपयोगिता। लास्ट में हम रिवीजन भी करते चलेंगे, आप उसकी परेशानी मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध बताना है। तो संबंध कैसे बताएंगे? जो TU है वो देखिए पहले बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो MU क्या हो गया? MU घट रहा है, लेकिन हम क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। उसके बाद TU क्या हो गया? TU यहाँ पर अधिकतम है और फिर क्या हो गया? स्थिर हो गया। अधिकतम है और स्थिर हो गया। और MU यहाँ पे क्या हो गया? MU यहाँ पर देखिए 0 हो गया। MU क्या है यहाँ पर? 0। उसके बाद देखिए TU जो है वो गिर रहा है, घट रहा है। TU क्या हो गया? घट गया। तो MU क्या हो गया? यहाँ पर 0 से नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक हो गया। MU क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो अब हम बता सकते हैं
कि TU क्या होता है, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता का योग होता है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जब किसी वस्तु की, मैंने क्या शब्द बताया, अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर क्या आएगा, फिर परिवर्तन किसमें, कुल उपयोगिता में, उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में संबंध बताइए। तो आप बता पाएंगे कि जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटेगी, लेकिन क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। फिर दूसरा क्या बताएंगे, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी और स्थिर होगी तब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी, और जब कुल उपयोगिता घटेगी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा उपयोगिता की परिभाषा 1 नंबर में, फिर हमने कुल और सीमांत उपयोगिता की परिभाषा पढ़ी, ये भी 1-1 नंबर में आएगा, और जो संबंध है ये 3 नंबर और 4 नंबर में आता है। फिर नेक्स्ट है कि कुल उपयोगिता, ये उपयोगिता जो होता है इसको मापने के लिए 2 विधियाँ होती हैं। एक होती है गणनात्मक या मात्रात्मक विधि, मतलब मात्रा में माप रहे हैं, और एक होती है क्रमबद्ध विधि। ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग, मतलब क्या अच्छा है, ये कम अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, वैसे। और एक हम कह रहे हैं कि इसको हम 10 पॉइंट देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, इसको हम 8 पॉइंट देते हैं, ये कम अच्छा है। तो वो होता है मात्रात्मक। जब मात्रा में हम उपयोगिता को मापते हैं तो उसे मात्रात्मक विधि कहते हैं या गणात्मक विधि कहते हैं। और जब गुणों के अकॉर्डिंग और या कर्म के अनुसार हम किसी चीज़ को बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रमबद्ध या फिर गुणात्मक उपयोगिता कहते हैं। तो ये उपयोगिता मापने के 2 प्रकार होते हैं। अब इन्हीं में हम 2 नियम पढ़ते हैं। किसमें, मात्रात्मक वाले में। मात्रात्मक वाले में 2 नियम है। सबसे पहले नियम है हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब कुल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, सिर्फ सीमांत उपयोगिता से मतलब है। तो हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, रटने को जरूरत नहीं है, हमें पता है, हम व्यष्टि पढ़ रहे हैं, व्यष्टि में सभी बातें क्या रहती हैं, समान रहती है। हमने पढ़ा था सेट्रेट्स पेरिबस, अन्य बातें समान। तो क्या लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर, ये लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, हास्यमान का मतलब होता है घटना। आप कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे ही आप कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है और आप उस चीज़ को बार बार खा रहे हो, तो क्या है, फिर आपका मन खत्म हो जाता है, आप उसको खाना नहीं चाहते, आप उसको, अब आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो उसी पर ये नियम आधारित है कि हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, जैसे जैसे आप वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो सीमांत उपयोगिता है वस्तु की वो घटती जाएगी। अब इसे कैसे याद करना है, इसे याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अन्य बातें समान रहने पर। हास्यमान का मतलब क्या होता है, घटना। कौन घट रहा है, सीमांत उपयोगिता। क्यों घट रही है, क्योंकि वस्तु की अतिरिक्त इकाई बढ़ा रहे हैं। अब इन सबको अपन को एक्साई करना है। जब अपन एक्साई करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर, वस्तु की अतिरिक्त इकाई बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। लिख लेंगे। अब नेक्स्ट है दूसरा नियम। दूसरा नियम जो है उसका नाम है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। अब सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, सम का मतलब होता है बराबर, और कौन बराबर है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, वही लाइन, सबसे पहले अन्य बातें समान रहने पर। उपभोक्ता है, आप खर्चा करते हो, कभी मूवी देखने गए या कभी खाना खाने गए, तो आपको खाना अच्छा लगेगा तो आप क्या कहोगे, पैसे वसूल हो गए। तो इसका भी ये उस सिद्धांत पर आधारित है। इसका मानना ये है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उस पर खर्च की गई आय, जो उपभोक्ता की खर्च की गई आय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब आपने जो वस्तु खरीदी उससे जो आपको अच्छा लगा और जितने पैसे आपने उस पर लगाए उससे जो आपको अच्छा लगा, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो सम से तो क्या लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर क्या होगा, वस्तु की इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता की खर्च की गई आय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की क्या होनी चाहिए, बराबर है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। या आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो आज अपन क्या क्या करा, आज यहीं तक यही टॉपिक करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा उपयोगिता, वस्तुओं और सेवाओं को ग्रहण कर आवश्यकताओं की पूर्ति कर जो संतुष्टि प्राप्त करने की शक्ति होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। दो प्रकार की बताएं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होता है। कुल और सीमांत उपयोगिता वस्तु के अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फिर हमने दोनों के फॉर्मूले पढ़े। टीयू का फॉर्मूला सिग्मा एमयू है और एमयू का फॉर्मूला TUN-1 है। फिर हमने पढ़ा इन दोनों के बीच में संबंध और इनके डायग्राम। हमने पढ़ा कुल उपयोगिता पहले बढ़ेगी, फिर अधिकतम, फिर स्थिर और फिर घटने लग जाएगी, और सीमांत उपयोगिता घटती रहेगी लेकिन पहले धनात्मक होगी, फिर 0 होगी और फिर ऋणात्मक हो जाएगी। फिर हमने 3 नंबर में या 4 नंबर में इसका संबंध पढ़ा। हमने पढ़ा कि ट्यूब बढ़ेगी तो MU जो है वो घटेगी लेकिन क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। TU अगर अधिकतम होगी या स्थिर होगी तो MU क्या होगी, 0 होगी, और अगर TU घटेगी तो MU क्या हो जाएगी, ऋणात्मक या नेगेटिव हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि उपयोगिता को मापने के लिए 2 उपाय होते हैं या 2 विधियाँ होती हैं। एक तो होती है मात्रात्मक, जिसे हम गणनात्मक भी कहते हैं, और एक होता है क्रमवत या फिर गुणात्मक भी कहा जाता है। तो अब हम मात्रात्मक विधि और गणनात्मक विधि क्या होती है, जब हम उपयोगिता को मात्रा के अनुसार मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक या गणनात्मक कहते हैं, और जब गुणों के आधार पर या क्रम के आधार पर मापते हैं या मेजर करते हैं उसे हम गणनात्मक या क्रमवत कहते हैं। अब मात्रात्मक और गणनात्मक वाले में हमने 2 नियम पढ़े। सबसे पहला हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे वस्तु के अतिरिक्त इकाई प्राप्त करेंगे वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की घटती जाएगी। और सम सीमांत उपयोगिता का नियम, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उपभोक्ता की दी गई आय से खर्च की गई आय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, बराबर है। ठीक है, तो वो हमने ये दोनों नियम पढ़ लिए। ये दोनों नियम 4 नंबर में भी आएंगे, 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। आपको दोनों को अलग अलग अच्छे से पढ़ना है। हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसके क्या क्या अपवाद है, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको मैंने समझा भी दिया। अब हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम होता है वो हर जगह लागू नहीं होता। अपनी हॉबीज़ होती हैं, हम उस हॉबीज़ को पूरा करते हैं तो उसमें हमारा टशन बढ़ता ही है। किसी को कॉइन्स या नोट इकट्ठे करने का शौक है अलग अलग उसके, तो वो इकट्ठे करेगा, उसकी सीमांत उपयोगिता कभी भी कम नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं होती, ये इसका अपवाद है। ठीक है, अब कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज मैं आपको तटस्थ वक्र नहीं करा रही हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे को चैप्टर को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। इसलिए आज बस इतना ही, कल हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, और मेरे जो एफ़र्ट्स हैं इनको आपको फुलफ़िल करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी ये वीडियो पहुँच रहे होंगे, जिन भी बच्चों के पास ये पहुँच रहे होंगे, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड या कॉम्पिटिटिव, उनको अच्छे रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई कमी लगती है, आपको लगता है कोई सजेशन देना चाहिए, तो वेलकम है आपके सजेशन का। और मुझे अच्छा लगता है कुछ न्यू करना, कुछ नया एक्सप्लोर करना और कुछ अच्छा अपने वीडियो में डालना। तो आप प्लीज़ है ना इसे आगे प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कल फिर इसी टाइम पे फिर मिलेंगे।